ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मंदिर जो होता है तो मंदिर में घंटी कब बजाना चाहिए और जब आप पूजा कर रहे हो तो किस ओर मुंह करके बैठना चाहिए। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। घर में पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन कभी कभार हम जाने अनजाने छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं। तो ऐसे में इन ज़रूरी बातों पे ध्यान रखेंगे तो जो फल है जल्दी मिलेगा और शुभ मिलेगा। पहली चीज़ तो है कि घर में मूर्ति कैसे रखें। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिर के लिए श्रेष्ठ रहती है, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमाएं श्रेष्ठ मानी गई है। अभी हम पूजा कर रहे हो तो किस दिशा की ओर हमारा मुंह होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह यदि पश्चिम दिशा की ओर होगा तो भी बहुत शुभ होगा। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। किसी किसी भगवान की पूजा करने के लिए हमारा मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, पर जनरली हम घर की मंदिर की बात कर रहे हैं। फिर मंदिर तक सूर्य की रोशनी और ताजी हवा पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां दिन भर में कभी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आती रहती है उन घरों में कई दोस्त तो स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। अभी हम घंटी की बात कर रहे हैं। यदि घर में मंदिर है तो हर रोज सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाएं। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। अब पूजन सामग्री को आप ले लीजिए। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और ताजे फल का ही उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी बासी नहीं माने जाते, अतः इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। शेष सामग्री ताजी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है या खराब है तो भगवान को अर्पित नहीं करें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, शौचालय वगैरह नहीं होना चाहिए। रोज रात को मंदिर को आप ढक दीजिए। तो धन्यवाद। ये हमने आपको बताया कि घंटी हमारे घर में कब बजनी चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।